नमस्कार दोस्तों। दिवाली के दिन जो लोग बहुत बिज़ी रहते हैं, उनका शेड्यूल बहुत बिज़ी है, उनको ग्रीट करना है, मीट करना है और बहुत सारा फ़न भी करना है, लेकिन दिवाली पूजन भी करना है। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत पावरफुल रेमेडी लेकर आई हूँ। आप अष्टलक्ष्मी के लिए, क्योंकि आपकी फैमिली अगर है और उसमें हर किसी के मेंबर की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, और अगर आप लेडी ऑफ द हाउस हैं तो आपको सबके लिए रिप्रेजेंट, क्योंकि लक्ष्मी जो है ना वो आप घर की हैं, गृह लक्ष्मी भी लक्ष्मी का ही रूप होती है। तो आपने 8 राइस की ढेरी लगानी है, छोटी छोटी राइस जो धुले हुए साफ़ हों। उनके ऊपर आपने एक एक सुपारी रखनी है और एक एक चांदी का सिक्का रखना है। सभी राइस की ढेरियों पर एक एक सुपारी रख कर के उसके नीचे एक चांदी का सिक्का रखना है और उनके ऊपर वो सुपारी को प्रतिष्ठित करना है। अब आपने क्या करना है कि अब आप एक नील कमल, कमल के फूल नीला हो अगर बहुत अच्छा है, अगर नहीं नीला मिलता है तो आप जैसे भी कमल के फूल, ये सब चीज़ें इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप पहले से ही ला के रखें। नील कमल हो बहुत अच्छा, नहीं तो पिंक कमल, जो रोज़ेज़ जो भी आपके पास हो, अगर नहीं हो तो रोज़ेज़ भी चलेंगे। तो आप रोज़ेज़ के फ्लावर्स एक 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 इन 8 ढेरियों पर रखेंगे, उनके सामने रखेंगे, या आप छोटे छोटे कांच की कटोरियों में उनमें जल भर के उसमें भी रख सकते हैं। तो ये कमल या फिर रोज़ेज़ आप रखेंगे और आप एक बहुत ही सुंदर छोटे से वेसल में गुलाब जल लेकर के कॉटन से इन सब के ऊपर, राइस के ऊपर आप स्प्रिंकल कर देंगे। और अब आपने 8 ही दिए जलाने हैं। 8 दिए जला करके आप बारी बारी से अपने घर के हर मेंबर का नाम लेते हुए सबके लिए प्रेयर करेंगे, और जो जिसकी जैसी इच्छा हो उसके लिए संकल्प लेकर के उनको महालक्ष्मी उस स्वरूप में ब्लेस करें। और आप 11 बार, अगर आप संस्कृत का शुद्ध उच्चारण कर लेते हैं तो 11 बार श्री सूक्त का पाठ आपने करना है। और अगर आप संस्कृत का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते तो आपने सुनना है। इसके पहले हमेशा, किसी भी पूजा से पहले गणेश जी और गुरु की प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए। तो सबसे पहले गणेश जी की आराधना करेंगे, गुरु की प्रार्थना करेंगे और 11 बार आप श्री सूक्त का पाठ करके अपने घर के हर मेंबर के नाम से अष्टलक्ष्मी की पूजा करेंगे। तो ये दीपावली आपके लिए विशेष विशेष प्रभाव लेकर आने वाली होगी। आप इस उपाय को करके मुझे कमेंट में लिख कर बताएंगे कि आपको कितनी सफलता इसके बाद मिली। आई एम श्योर कि ये जो तरीका है महालक्ष्मी को इन्वोक करने का आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा, आपकी विशेष फुलफिल होंगी। भाव के साथ माँ को जो भी आप अर्पित करते हैं, घर का बना हुआ मिष्ठान्न वो अर्पित करेंगे, और उसके बाद आप अपने जीवन में जो भी आप चाहते हैं दिवाली की नाइट एंजॉय करना, वो करें। एक चीज़ का और भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप पूजा करते हैं तो आप सबसे पहले गणेश गुरु का नाम लेकर के अपने पंचदेव पूजा करके महालक्ष्मी का जाप करेंगे। साथ ही साथ आप अपने घर के जब सदस्यों का नाम लेंगे तो उसमें अपने पितरों का आशीर्वाद भी शामिल कीजिएगा। अपने पितरों का, ज्ञात अज्ञात पितर भी हमारे इस पूजा में शामिल हों, हमें ब्लेस करें, क्योंकि ये रात जो है अमावस की रात होती है और इस रात में हर तरीके की आत्माएं जो हैं वो धरती की तरफ आपको पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी देने के लिए आती हैं। सो ये काली रात होती है। इस रात में आप अपने पितरों की अगर स्मृति को लेकर उनकी ब्लेसिंग्स के साथ ये पूजन करते हैं तो अवश्य ही आपकी इच्छाएं बहुत ही जल्दी पूरी होंगी, ये आप मान के चलिएगा।
तो बताइएगा ज़रूर कि इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में कैसा बदलाव आया। ये एक श्योर शॉट प्रयोग है। श्री सूक्त कोई साधारण पाठ नहीं है। ये सृष्टि का बहुत ही रहस्यमय, बहुत ही पावरफुल पाठ है, जिसकी स्तुति आप मन से, भाव से करेंगे तो माँ आपको मालामाल जिस भी चीज़ के लिए आपको चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, आपको वेल्थ चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए, आपको वीरता चाहिए, धन धान्य चाहिए, जो भी आपको चाहिए, संतान चाहिए, आपको माँ ब्लेस करेंगी ही करेंगी, क्योंकि वो पालनहार की पत्नी है। पालनहार तो एक स्लंबर में रहते हैं, ब्लेसिंग्स तो उन्हीं के थ्रू आनी है, तो इसलिए उनका आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। नमस्कार, मिलती हूँ फिर।